लोग कहते हैं मैं ये खबर देखी। मियाँ तुमने खबर कहां से देखी? कहा रात मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने चैनल खोला तो ये खबर वहां चल रही थी। तो मैंने कहा नींद नहीं आ रही थी, काश के तूने कुरान खोला। जब बेचैन हुआ तूने चैनल खोला अपनी बेचैनी को मिटाने के लिए, और वहां ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे तुझे और बेचैन करने वाली खबर चल रही थी। तूने तो बेचैनी को मिटाने के लिए, वक्त गुजारने के लिए, नींद नहीं आ रही, अजीब कश्मकश में है तो चैनल खोला। काश कि उस वक्त तू कुरान का चैनल खोलता तो फिर देखता तुझे करारे बातन नसीब होता या ना होता। फरमाया रातों की तन्हाइयों में उठ के कुरान पढ़ा करो। ये मेरे हुजूर ने कहा, रातों की तन्हाइयों में उठ के कुरान पढ़ा करो। और फिर फरमाया कुरान पढ़ते हुए रोया करो। फिर इरशाद फरमाया फ़इल्लम तबकू फतबाकू, अगर रोना ना आए तो रोने की कोशिश किया करो। अपने ऊपर तारी करो ये कैफियत कि दर्द पैदा हो और कुरान पढ़ते हुए रोना आए। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा से उनके एक मुरीद ने पूछा, हजरत अगर रोने की कोशिश करें फिर भी रोना ना आए? फरमाया फिर अपने मुकद्दर पे रोया करो कि तुम रोना भी चाहते हो, तुम्हारे दिल इतने सख्त हो गए हैं, इतने संग दिल हो गए हो कि तुम्हारी आंखें आंसुओं का खिराज नहीं देती। तो रातों की तन्हाइयों में उठ के कुरान पढ़ो और कुरान पढ़ते हुए रोया करो। और अगर रोना ना आए तो रोने की कोशिश किया करो। फरमाया अगर तुम्हारा जी चाहे कि अपने रब से बात करनी है तो कुरान खोल के बैठ जाओ। ये अपने रब से हम कलाम। सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी किसी जंगल में रहते थे। कुछ लोग उन्हें मिलने गए तो वापस पलटते हुए किसी ने कहा, सहल जंगल में रहते हो, तन्हाई में कैसे दिन और रातें काटते हो? आओ ना शहर में, तुम्हारे मिजाज के लोग मिल जाएंगे। हज़रत सहल ने कहा, तुम्हें किसने कहा मैं तन्हा रह रहा हूं? कहा किसी ने क्या कहना था, हम खुद देख रहे हैं। फरमाया तुमने गलत देखा, मैं तन्हा नहीं हूं। जब मेरा उससे बातें करने को जी चाहता है तो नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूं, और जब उसकी बातें सुनने को जी चाहता है तो कुरान खोल के बैठ जाता हूं। कभी अपनी सुनाता रहता हूं, कभी उसकी सुनता रहता हूं। तुम्हें किसने कहा मैं तन्हा रहता हूं? मैं तो दम दम अपने रब के साथ रहता हूं। तो ये रब से हम कलाम होना है, ये रब से गुफ्तगू करनी है। इसलिए इस किताबुल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करो। काश कि हम इस किताब से अपने ताल्लुक को मजबूत कर लिया था, लेकिन अफसोस हमने इस किताब से ताल्लुक भी अपनी दुनियावी ज़रूरियात के लिए रखा। जब नौबत कसम पे आई तो हमने कुरान सर पे रख के कह दिया कि मैं बताता हूं कि मैंने ये काम किया है, ये नहीं किया। बेटी को जब रुखसत किया तो कुरान के साए के तले से गुजार दिया। कुरान जिस मकसद के लिए नाजिल हुआ था तूने उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं की। कुरान का मजमून हिदायत इंसानी है। ये तुम्हारे कल्ब के अमराज का इलाज है, अंदर के जंग उतारता है, रूहों को निखारता है। लेकिन तूने इसलिए पढ़ा कि घर में बरकत हो जाए, दुकान में बरकत हो जाए, फैक्ट्री में बरकत हो जाए, बच्चों को लाया पढ़ा दी। इसका इनकार नहीं, बरकत होती है। इसको घोल के पियो, बरकत होती है। इसको पढ़ के दम करो, बरकत होती है। इसका इनकार नहीं। लेकिन नुज़ूल कुरान का मकसद क्या था? इकबाल कहता तू ऐसा जाहिल मुल्ला, जाहिल सूफी और काहल मुल्ला के फंदे में फंसा कि तूने कुरान से जिंदगी तलाश नहीं की। कुरान की आयतों से तुझे सिर्फ इतना सरोकार है, जब तेरे बूढ़े की रूह अटक गई तो तू सूरा यासीन लेके बैठ गया कि मैं इसकी तिलावत करूं और इसकी रूह आसानी से निकल जाए। इकबाल कहता है इसमें शक नहीं, उसे फायदा तो होता है, लेकिन मुझे अफसोस है इस कुरान से भी तूने मरना ही सीखा। काश इस कुरान से जीना सीख लिया होता। ये जिंदगी बख्श किताब है, ये हयात आफरी किताब है। इसका एक एक लफ्ज जिंदगी देता है, नूर देता है, उजाला बांटता है। तो साहिब दिलों के जंग उतरेंगे किताबुल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को कायम करने से। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।